फ्रेंड्स, अगर आपके पास है ज़मीन और आप सोच रहे हैं अपना मकान बनवाने के लिए, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हम मकान किससे बनवाएं, तो आज मैं आपको एक सुंदर मकान दिखाने वाली हूँ जिसे विजन कंस्ट्रक्शन ने बनाया है। तो किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से मकान बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। और आप जैसा कि ये मकान देख रहे हो काफ़ी सुंदर है और इसके ऑलरेडी आप वीडियोस देख चुके हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में जब बन रहा था, जब हाफ कंप्लीट हुआ था, अभी इसका इंटीरियर का भी वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अंदर से आपको मकान भी दिखवाते हैं, साथ ही विजन कंस्ट्रक्शन के सिद्दीकी जी से बात करके आपको बताते हैं किस तरीके से आप अपना मकान बनवा सकते हैं। हेलो सिद्दीकी जी। नमस्ते मैम। घर तो मैंने देखा काफ़ी अच्छा बनाया है आपने, और हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं जो अक्सर पूछते रहते हैं कि हमें मैम मकान बनाना है, हमें मकान बनवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किससे बनवाए। तो आपके वीडियोस तो जिन्होंने देखे हैं, कुछ लोगों ने कॉल भी किया कि इनसे मकान बनवाया जा सकता है, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। और साथ ही ये मकान आप देख रहे हो जो इनके थ्रू बनाया गया है, इंटीरियर कराया गया है, तो किस तरीके से आप वर्क करते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को, जो न्यू व्यूवर्स हैं, उनको बताइए। जी देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास कोई प्लॉट है जिस पे आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ड्राइंग फाइनल करते हैं, उसके बाद मटेरियल फाइनल करते हैं, तब जाके आपकी पूरी कॉस्ट एस्टिमेशन हो जाता है और आपको ये पता चल जाता है कि हमारे मकान पे ड्राइंग आए, किस तरह का एलिवेशन आएगा, कौन सा मटेरियल लगेगा और कितनी कॉस्ट आएगी। मतलब एक आप बनवाना चाहते हो, देखिए मकान बनवाना, किसी के पास है ज़मीन तो वो शुरू से बनवा सकता है, जड़ से जिसे कहते हैं, आप पूरा मकान बनवा सकते हैं एक अपना वो देके कि हमें हमारा ये बजट है, भाई आप अपने बजट के अकॉर्डिंग मकान बनवा सकते हैं। सेकेंडली कि आपको इंटीरियर चाहिए, कैसा चाहिए, वो सारी चीज़ों के लिए आपको आना पड़ता है, आपको दिखाए जाते हैं कि आपको क्या पैटर्न पसंद है। आपने कोई फ़ोटो देखी है इंटरनेट पे, कोई डिज़ाइन देखी है, आप उससे मिलता जुलता बनवा सकते हैं, या जो इनके पास है उसके थ्रू बनवा सकते हैं, जो नया ट्रेंड आता है उसके थ्रू बनवा सकते हैं चीज़ें देख के, तो वो सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। चलिए, हमारे व्यूअर्स ये मकान तो देख ही रहे हैं, साथ में विजुअल की कितना सुंदर बना हुआ है, तो कुछ इसके बारे में बताइए कि कैसे ये तो इसके तो मैं थर्ड वीडियो बना रही हूँ, ऑलरेडी 2 बना चुकी हूँ। जब ये शुरू हुआ था तब से ही हम लोग बना रहे हैं, तो ये अब फाइनली कंप्लीट हो गया है और फैमिली अब इसमें आ गई है, आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुए हैं। मैम, आपके चैनल के थ्रू आपके कंस्ट्रक्शन के टाइम का वीडियो, उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो चुका है उसका वीडियो, और उस टाइम पे हमने ये बता भी दिया था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। सारी ड्राइंग, डिज़ाइन और कॉस्ट एस्टिमेशन फाइनल होने के बाद में आपका मकान बनता है, जिसकी आपको फिक्स टाइम पे हैंडओवर का एग्रीमेंट पे लिखा रहता है। आपको डेडिकेटेड सुपरवाइज़र की सुविधा मिलती रहती है, उसमें डिप्लोमा होल्डर्स जो सिविल से रहते हैं उनकी सुविधा रहती है, और आपके कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी सीसीटीवी कैमरेज या किसी और वीडियो पिक कॉल के थ्रू आपको मिलती रहती है। अगर आप लखनऊ में या अब्रॉड भी हैं तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपका मकान बनता रहेगा। मतलब सारी चीज़ें आपको थ्रू वीडियो कॉल, ये सारी चीज़ें। अच्छा, थोड़ा सा अपने ऑफिस के बारे में बताइए, आपका ऑफिस किधर है? जैसे हमारे व्यूवर्स हैं वो आपके ऑफिस आना चाहते हैं, लोकेशन मैं ऑफिस की आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसके बारे में बताइए थोड़ा, ऑफिस का एड्रेस। और जी, जो लोगों को मालूम है, मुंशी पुलिया के पास में एक पैरेलल में एक खुरुम नगर चौराहा है, उसके पास में पिकनिक स्पॉट रोड पे हमारा ऑफिस है, जो हम मैम को दिखा चुके हैं, और वहाँ की वर्किंग किस तरह से होती है ये भी दिखा सकते हैं। इकलौता हमारा एक ऐसा ऑफिस है लखनऊ में जो 24/7 खुला रहता है। अगर आपको इमरजेंसी में कोई ड्राइंग चाहिए, या आप किसी तरह की प्रॉब्लम में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फंस गए हैं, इंटीरियर की ड्राइंग चाहिए, तो आपको इमरजेंसी पे भी मिल सकती है। इमरजेंसी का मतलब ये है कि 24-48 आवर्स के अंदर आपका काम हो जाएगा। एक्चुअली घर के पास है तो इनका ऑफिस ऑलमोस्ट खुला रहता है। जैसे आप ऑफिस जाते हो 6 बजे 7 बजे आते हो, तो कोई बात नहीं है, आप 9-10 बजे भी आ सकते हैं और मिल सकते हैं ऑफिस में, देख सकते हैं क्या काम चल रहा है, किस तरीके से आप अपने घर का ड्राइंग पास करवा सकते हैं। अच्छा, आजकल लोग वास्तु वगैरह पे थोड़ा मतलब ध्यान देते हैं जी, तो आप लोग जो काम करते हैं वो वास्तु वगैरह में रहता है कुछ थोड़ा? जी जी, देखिए, मैं आपको वीडियो के थ्रू एक क्वालिफिकेशन भी बताना चाहता हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वास्तु शास्त्र हूँ, तो वास्तु कंप्लायंस ही मैं ड्राइंग बनाता हूँ, लेकिन ये कम्प्लीटली आपके ऊपर निर्भर रहता है कि आप जैसे वास्तु है करवाना चाहें तो करवाए। कुछ लोग किस एक्सटेंट तक फॉलो करते हैं, कुछ लोग 70-20% फॉलो करते हैं, और कुछ लोग बेसिक फॉलो करते हैं, जैसे कि ईशान कोण पे वॉशरूम नहीं रहना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए, या आपके किस अग्नि कोण पे ये होना चाहिए,
या मंदिर होना चाहिए ईशान कोण पे, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। पर कभी कभी डायरेक्शन इस तरह से फंस जाती है कि वास्तु की जो सेकंड प्रेफर्ड पोजीशन होती है वो उस जगह पे ले जाना जरूरी रहता है। वो भी हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेते हैं और मैं प्रॉपर तरीके से इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ। और अब देखिए, आप डिज़ाइन देख रहे हो, साथ में अगर प्राइसिंग पे आ जाए तो वो शुरू होती है, जैसे आप खुद ही जानते हैं कि इंटीरियर का क्या चीज़ कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जी, प्राइसिंग के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैम ने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है। प्राइसिंग जो है वो जब तक, जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हमारा मकान बनाने में कितना खर्च आएगा, देखिए या तो हम कम बता देंगे रेट या फिर ज़्यादा बता देंगे। जब आप ड्राइंग बनवा लेंगे कि कैसा हमारा फ्रंट एलिवेशन आएगा और मटेरियल ले लेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर टाटा स्टील लग रही है तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, अगर आपका कामधेनु आरएचएल लग रहा है तो कम आएगा। मान लीजिए कि कोई आपका हायर लेवल का कलर लग रहा है, आपके वायर्स हैवेल्स के हैं, पॉलीकैप के हैं और बहुत ही अच्छे स्विचेस लग रहे हैं, काम A1 ग्रेड का हो रहा है, जैसे कि इस मकान में देख सकते हैं सारे दरवाजे टाटा प्रवेश के, तो ये भी एक अपने साथ एक्स्ट्रा बजट लेके आता है। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग मटेरियल चूज कर सकते हैं और अपने बजट को कंसंट्रेट कर सकते हैं एक ही जगह पे। तो आपको काम करने से पहले पता रहेगा कि हमारा बजट कितना आएगा। ये आपके लिए बहुत रिलीफ होगा, किसी भी आदमी के लिए जो मकान बनाना चाहता है या कंस्ट्रक्शन कराना चाहता है। पहले ड्राइंग बनवा ले, मटेरियल चूज कर ले और अपने बजट को एक जगह पे कंसंट्रेट कर ले कि मेरे मकान में मान लीजिए कि 24 लाख रुपए का, 48 लाख रुपए का खर्च आएगा, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मेरे एग्रीमेंट में मेंशन रहता है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब एक जो प्राइस बताया है उसी के बीच में आएगा जी। थोड़ा बहुत हो सकता है वो आपके 19-20, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये आप मकान देख रहे हो, ऐसा या इससे सुंदर कुछ और मकान भी रेडी हो रहे हैं जो आप टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे देखते रहेंगे। बाकी आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई आके मिलना चाहते हैं, अपने मकान ऑलरेडी बन चुका है इंटीरियर कराना चाहते हैं, ऑफिस है ऑफिस का इंटीरियर कराना चाहते हैं, कॉमर्शियल रेजिडेंशियल या आपके पास अपार्टमेंट है उसका इंटीरियर कराना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉल कीजिए, आइए विजिट कीजिए, बैठिए, बात करिए। ऑब्वियसली आपको एक अच्छे रेट पे आपका मनपसंद घर बन के मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू।